फतुहा विधानसभा से लगातार राष्ट्रीय जनता दल से रामानंद यादव जो है वो जीतते आ रहे हैं और कहा यह जाता है कि यादव बहुल इलाका है, यादव का वोट बैंक जो है एक तरफा होता है और यही निर्णायक फैसला देता है। लेकिन दूसरी तरफ फतुहा में एक अच्छी खासी आबादी राजपूत की भी है, भूमियार की भी है, तो ये भी एक अच्छा वोट बैंक है। बावजूद इसके भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर पिछले 3 बारों से जीत नहीं दर्ज कर पाई है, या फिर यूँ कहा जाए जब जनसंघ पार्टी थी तब भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली थी। उसके बाद से लगातार यहाँ पर जेडीयू के भी विधायक रह चुके हैं, फिर राष्ट्रीय जनता दल के विधायक रह चुके हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार तैयारियां की जा रही है। जो नाम सामने आ रहा है उसमें कई बड़े नाम भी हैं, जो पूर्व में प्रत्याशी रह चुके हैं उनका भी नाम है। इस बीच एक ऐसा नाम भी सामने आया है जो अमेरिका में रहने वाले हैं, अमेरिका में रहे 16 साल तक और अब जो है फतुहा से चुनाव लड़ने की तैयारी कर चुके हैं। हम बात कर रहे हैं इंजीनियर गोपाल शंकर जी की, हमारे साथ मौजूद है, इस बार फतुहा से तैयारी कर रहे हैं। गोपाल शंकर जी, आपका लाइव इंडिया न्यूज़ में स्वागत है। अमेरिका में अच्छे खासे तरीके से आप रह रहे हैं जी, बोलिए। बहुत बहुत धन्यवाद और आपके दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। अमेरिका में आप रह रहे थे, सब कुछ वेल सेटल था, बच्चे भी पढ़ाई कर रहे हैं, आज भी पढ़ाई कर रहे हैं अच्छे स्कूलों में, तो फिर राजनीति में आने का कैसे आपने निर्णय ले लिया, भारत आ गए? और नहीं, हम तो राजनीति से पहले भी हम देश सेवा जन सेवा के लिए समर्पित थे। जब कोविड हुआ था उसी समय से हम बहुत यहाँ पे जो स्थिति देखे थे, तो उसके बाद हमको लगा, हृदय परिवर्तन हुआ और लगा कि अब जो जाके समाज के लिए दम समाज के साथ रह के करना चाहिए था। हम पहले भी कोविड से पहले भी साड़ी कंबल ये सब बंटवाते रहते थे ठंडा में, गरीबों के लिए, गरीब के बाल बच्चा का शादी उदी भी करवाया करते थे। लेकिन उससे हम महसूस किए, रियलाइज़ किए कि इससे व्यवस्था परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि एक हम छोटे लिमिट तक ही लोगों को हेल्प कर पा रहे थे। लेकिन जो यहाँ का मेजर मुद्दा है बिहार का, जो गरीबी है, अगर आप जाइएगा क्षेत्र में, फतुहा के क्षेत्र में बहुत गरीबी है। जल्ला उल्ला में तो आधा समय पानी भरा रहता है और उसके बाद गरीबी है। एक आप नाम सुनेंगे पलायन, तो बिहार में पलायन का भी एक बहुत समस्या है। ये फतुहा में आपको क्या देखा जिसको लेकर के आपने ये फैसला लिया कि चुनाव लड़ना है मुझे? जी हाँ, तो फतुहा में एक तो देखे कि गरीबी हर लेवल पे गरीबी है, हर समाज में गरीबी है। विधायक बनकर क्या ये गरीबी दूर करेंगे आप? हाँ जी, जैसे गरीबी तो एक दिन में हम दूर नहीं करेंगे, हम ऐसा नेता ऐसा नहीं बोल देंगे गरीबी एक दिन में दूर होगा। लेकिन मेरा कुछ प्लान है, विज़न है। जैसे अभी भी प्राइमरी एजुकेशन में जो मेरा फतुहा वाला एरिया है बहुत लैग कर रहा है और बहुत सारा जो स्टूडेंट है वो मिडिल स्कूल तक जा ही नहीं पाता है, जो गरीब के खास का बच्चा है जो। तो मेरा जो फोकस है 3 चीज़ पे बहुत फोकस है। एक प्राइमरी एजुकेशन पे, आप अमेरिका और इंग्लैंड का जो एजुकेशन देखिएगा वहाँ पे बहुत इंटीग्रेटेड एजुकेशन है, तो वहाँ पे बच्चा सब बहुत कम ड्रॉप आउट रेट है। ऐसे वहाँ हम नहीं करें कि वहाँ पे नहीं है, लेकिन जो आपने अमेरिका में देखा वो आप यहाँ शुरू करना चाहते हैं, जहाँ पे पेरेंट्स का, सोसाइटी का, स्कूल का और स्टूडेंट का कंप्लीट इन्वॉल्वमेंट हो। दूसरा चीज़ जो है पलायन, रोजगार, एम्प्लॉयमेंट। आपको पता होगा कि फतुहा जो था इंडस्ट्रियल एरिया था, अब बंद हो गया। 90 से पहले यहाँ बहुत सारा बिहार में इंडस्ट्री था चीनी में, लेकिन 90 से 2005 में बंद हो गया। क्यों बंद हो गया आपको पता है? तो उस समय लाठी और ललटेन वाला जो युग था शुरू हो गया। लोग अमेरिका में हार्वर्ड और MIT, यूके में कैम्ब्रिज स्कूल खुल रहा था और यहाँ पे चरवाहा विद्यालय खुल रहा था। तो भाई आप कैसे कम्पीट कीजिएगा उससे? तो हम लोग उस दौरान बहुत पीछे चल गए। लेकिन जब से नीतीश कुमार का सरकार आया, नीतीश जी का सरकार आया, तो आप देखिएगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड का, स्कूल का बहुत सारा इम्प्रूवमेंट हुआ, पर तो काम हुआ है। इलेक्ट्रिसिटी का पहले 10-10 घंटे भ्रष्टाचार भी बढ़ा है। थोड़ा सा हम इस पे भ्रष्टाचार का तो हम नहीं कह सकते कि उतना बड़ा है, लोअर लेवल पे हम लोग जहाँ जाए सब खरी शिकायत मिलता है, अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त है। ब्लॉक में जाए, अंचल कार्यालय में जाए, कहीं भी जाए भ्रष्टाचार।
हम जिनके आपको मानना पड़ेगा आपको। नहीं हो सकता है दूसरे से लेता होगा, सीईओ हो चाहे वीडियो हो, लेकिन आपका इस तरह से सामना नहीं नहीं हुआ है। क्योंकि और हम जिसको फ़ोन करते हैं वो उसका वो लोग काम कर देता है। जैसे अब कोई कागज़ वगैरह का प्रॉब्लम रहता है तो कर देता है, लेकिन अभी उसमें भी इम्प्रूवमेंट होगा। अगर हम लोग सरकार उसके लिए भी क्या कर रहा है, सब एक चीज़ मोदी सरकार में आपने देखा होगा कि डिजिटलाइजेशन हो रहा है, रुपये आया तो उससे क्या हो रहा है, भ्रष्टाचार कम होगा, बिकॉज इट्स ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड। उसी तरह पहले रसीद तो जो ब्लॉक का बात बोले, भ्रष्टाचार का बात, क्योंकि सब रसीद और म्यूटेशन में पैसा लगता है। अगर सब चीज़ ऑनलाइन हो जाएगा तो बहुत कम चांस है, कम स्कोप है कि उसमें आम आदमी को पैसा देना पड़ेगा और ब्राइबरी करना पड़ेगा। अमेरिका में लाइफ सिंपल क्यों है, आपको एक चीज़ बताते हैं, एवरीथिंग इज ऑनलाइन। You don't have to go outside or office for any work actually. You can do license renewal from home. You can passport renewal from home. Everything you can do from home actually. यहाँ भी तो हो ही रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर पासपोर्ट कीजिएगा तो थाना में जाना पड़ता है, कहीं ना कहीं ऑफलाइन, हाँ ऑफलाइन है डिपेंडेंसी। सो इट्स नॉट अ कंप्लीट ऑनलाइन है। तो उसके चलते जो लूप होल है, स्टिल देयर इज अ स्कोप ऑफ जो भी बोल रहे हैं कि भ्रष्टाचार है चाहे जो भी है। चलिए आगे भी बेहतर होगा। हाँ। फतुहा में क्या कुछ करना बाकी रह गया है, क्या करना चाहते हैं आप? फतुहा का जो 2-3 मुद्दा है, फतुहा में सबसे पहले अनुमंडल बनाना है। अच्छा। बहुत दिन से लोगों का मांग है अनुमंडल बनाने का, तो सबसे बड़ा डिमांड है अनुमंडल बनाना। आपको जान के बहुत आश्चर्य होगा कि फतुहा में गर्ल्स कॉलेज नहीं है। तो गर्ल्स कॉलेज का भी बहुत जरूरी है, क्योंकि वहाँ पे हम बहुत हमारी बहनों से माताओं से बात हुआ है, गर्ल्स कॉलेज नहीं होने के चलते वो लोग असुरक्षित महसूस करती हैं। तो गर्ल्स कॉलेज बनवाना है। तीसरा जो है जल्ला में आधा से ज़्यादा समय पानी में डूबा रहता है। अब 15 साल से विधायक जी हैं, लेकिन अब कहा किए नहीं कि हमको नहीं पता, लेकिन अभी तक भी डूबा रहता है। चौथा जो है लॉ एंड ऑर्डर फतुहा में, और इंडस्ट्री को जो भी बंद हो गया था, जो भी सिक इंडस्ट्री था उसको रिवाइव करना है एक्चुअली। उससे देखिए जब तक इंडस्ट्री रिवाइव नहीं होगा, ना ब्रेन ड्रेन रुकेगा, ना एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। तो इसीलिए सम हाउ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को फतुहा में लाना है, और वहाँ पे ऑलरेडी स्कोप है। फतुहा का अगर आप लोकेशन देखिएगा, गंगा जी के किनारे है, पटना का सबब है, तो लोकेशन वाइज स्ट्रेटजिकली हमको तो वन ऑफ द बेस्ट लोकेशन दिखता है वहाँ पे। तो वहाँ पे बहुत स्कोप है इंडस्ट्री को ग्रो करवाने का। भाजपा की जीत होगी फतुहा से? भाजपा का जीत होगा, क्योंकि हमने जो डेटा हम आई एम अ डेटा गाय एक्चुअली, ओके। तो जो एल्गोरिथम है फतुहा में, मेरा जो ओवरऑल 3 लाख वोट है, 3 लाख में जो भी आप, हम जातीय समीकरण पे नहीं जाना चाहते क्योंकि हम उसमें विश्वास ही नहीं करते। हम पहले भी बोल चुके हैं कि आज हम यहाँ बैठे हैं, उसमें हर समाज का योगदान है, यादव जी का, पासवान जी का, रविदास जी का, सब समाज का। तो हम कह रहे हैं कि इस बार अगर सही कैंडिडेट बीजेपी लाएगा और लोकल कैंडिडेट, आसानी से जीत हो जाएगा। जेडीयू लाए तो? जेडीयू भी लाएगा तो होगा, एक्चुअली एनडीए गठबंधन का जीत होगा। मतलब लोकल की मांग है? लोकल का मांग है। लोकल का अगर मांग होगा, जो धरती से जुड़ा हुआ है सबके साथ 24/7। गौरीचक, तारनपुर जैसे क्षेत्र जो है, यहाँ के लोग बड़ा शिकायत करते हैं वर्तमान विधायक से कि कुछ काम नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। इस पर क्या कहना है? नहीं, बात तो सही बोल रहे हैं वो लोग, लेकिन काहे काम नहीं हुआ, विधायक जी से पूछ लीजिएगा कि काहे नहीं काम किए हैं। लेकिन सही में काम नहीं हुआ। इवन तो मेरे यहाँ वो एक बार जीत के जाते हैं, तो हम तो 15 साल से 1-2 बार देखे हैं, आपको बता देते हैं। तो वो आते ही नहीं है काम करने। अब क्यों नहीं होता है, क्यों नहीं आते हैं, तो उनसे पूछ लीजिए। एक रीज़न और है, क्योंकि अगर आप आसानी से जीत जाइएगा तो मेहनत क्यों कीजिएगा? आप आसानी से पास हो जाइएगा तो पढ़ाई क्यों कीजिएगा? मतलब ये आसानी से जीत रहे हैं? बहुत आसानी से जीत जाते हैं। मुश्किल कौन बनाएगा? मुश्किल हम बनाएंगे। आप बनाइए? हाँ, लोकल है यहाँ के। अच्छा, लोकल है, और हम जनता के साथ, हर समाज के साथ खड़े हैं। और भी बड़े बड़े नाम है बीजेपी से? अरे भाई, बड़े नाम है, उनके बारे में नहीं बोलेंगे, आपको सब पता है। 10 साल में कितना घूमते हैं लोग, कहाँ जगह गए हैं हम। 1-2 जगह एग्जाम्पल गए, हम नाम पूछे एक आदमी का जो 2 बार 3 बार लड़ चुके हैं, वो बोलता है कौन है वो आदमी। अब ये तो स्थिति है, तब कैसे जीतिएगा? आप कनेक्शन करते नहीं। आपको 5 साल फील्ड में कंटिन्यूअस रहना पड़ेगा, तब जीतिएगा। आप हारने के बाद 4 साल गायब हो जाते हैं। सत्येंद्र जी के बारे में बोल रहे हैं?
अब जो भी थी, हम पर्सनल किन्हीं का नाम नहीं लेना चाह रहे हैं, लेकिन कोई भी कैंडिडेट होगा जीतेगा तभी वो जनता में 5 साल समर्पित रहेगा तब जीतेगा। लेकिन अगर आप हार के चल जाइएगा 4 साल के बाद, आपकी क्या गारंटी कि आप जीत करके अमेरिका चले गए तो? अरे भैया हम यहीं इसी धरती पे जनेंगे, आपको आश्वासन देते हैं कि फतुहा में मेरा अंतिम संस्कार होगा। और हम यहाँ का लैंडलॉर्ड हैं एक्चुअली, और हम मेरे बाबा भी ज़मींदार थे, मेरे फादर भी ज़मींदार थे, और हमारे पास अभी भी बहुत ज़मीन है जो हम नहीं बताना चाहते हैं कि कितना ज़मीन है, लेकिन बहुत सारा ज़मीन है। तो हम उतना ज़मीन जायदाद छोड़, हम और एक चीज़ और बताते हैं कि अमेरिका चले जाएंगे हम। अगर हमको अमेरिका रहना रहता, चाहे अमेरिका जाना रहता, तो हम सैदनपुर में लैंड क्यों खरीदते हैं? आपको जस्ट बता देते हैं कि हम सैदनपुर में बहुत सारा लैंड खरीदे हैं। सैदनपुर तो आपका गांव ही है। हाँ, तो इसीलिए खरीदे। हम चाहते तो वो पैसा अमेरिका पटना में भी खरीद सकते थे, लेकिन हम सब इन्वेस्टमेंट जो है सैदनपुर में किए। ठान लिया है कि अब सैदनपुर में बैठ करके हाँ, विकास करेंगे। सैदनपुर का पूरा फतुहा का विकास करना है। कि और एक चीज़ और बताते हैं आपको, हम क्यों न बोले थे ना कि आप बोले कि हम काहे किसी को, किसान आंदोलन हमारे यहाँ चल रहा था। किसान आंदोलन में न पक्ष आया न विपक्ष आया। अरे भाई आप हार गए, ठीक है, 60,000 आपको वोट मिला, 60,000 के आप प्रतिनिधि हैं ना, काहे नहीं आए? हम लोग लाठी खाए हैं किसानों के लिए, मुआवजा के लिए, न पक्ष आया न विपक्ष आया। तो भैया देख रहा है जनता कि कौन हमारे साथ लाठी खाने के लिए तैयार है, कौन सीईओ को फ़ोन करने के लिए तैयार है, कौन थाना को फ़ोन करने के लिए तैयार है। तो उसके साथ सब चीज़ में आगे रहते हैं। हाँ जी, चलिए, तो सब चीज़ में आगे रहते हैं। इंजीनियर गोपाल शंकर जी हैं, अमेरिका से आए हैं और यहाँ से चुनाव लड़ने की बात कह रहे हैं। साफ तौर पर बात कह रहे हैं कि यहाँ से चुनाव लड़ेंगे और जीत भी दर्ज करेंगे। भारतीय जनता पार्टी जो है यहाँ से किसी उम्मीदवार बनाती है, ये आने वाले समय में ही पता चल पाएगा।